देखिए, ये ऐसे तो अपराध होते रहते हैं, लेकिन जो उस दिन बारात के दिन जो हत्या हुई थी वो सुनियोजित हत्या नहीं थी। वो बारातियों के साथ उनकी भगदड़ हुई थी। उस भगदड़ होने के बाद जिन्होंने जिनकी हत्या हुई है वो भी कहीं ना कहीं जेल से ही छूट करके आए थे, तो उनका भी आपराधिक इतिहास रहा ही है। और प्रशासन सब जगह तो रह नहीं सकती है। और ये आप जो आपसी लड़ाई होती है उसमें प्रशासन का कुछ हो नहीं सकता है। प्रशासन वहां पे पहुंच पाती है जहां कोई सुनियोजित तरीके से अपराध होता है, और वहां पे अगर प्रशासन की चूक होती है तो प्रशासन की फेलियर मानी जाती है। इस तरह की घटना हो रही है तो यार गोलियां चल रही है, तो क्या लगता है प्रशासन का? हाँ, इस मामले में जो बिहार सरकार की पहले की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे ये व्यवस्था बिल्कुल ही बदतर हो गई है। अभी जितने भी आपके थाना प्रभारी हैं वो न गश्ती पे ज़्यादा रहते हैं। लड़के बिना हेलमेट के, बिना ट्रिपल रोड जाते हैं। सबके जितने बाइक पे नए लड़के जाते हैं 60% के जेब में कहीं ना कहीं हथियार और रहता है। इसकी सघन जांच की जाए, हमेशा चेकिंग करा लिया जाए, तब जाके अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधियों पे नकेल घर में शादी था, उसके घर में सगाई हो रहा था, लेकिन रात्रि में फूलों का होली खेला गया। इसमें दोषी किसको मानते हैं, जिला प्रशासन को या आम नागरिक को आप? नहीं, आम नागरिक तो कभी दोषी होता ही नहीं है। आम नागरिक तो अपना कार्य करता है, वो शादी करता है, विवाह करता है। प्रशासन की चूक वहां भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिनकी जेल से छूट के जो लोग आए थे उन पे प्रशासन के को नजर रखनी चाहिए थी कि हाँ, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये प्रशासन की चूक तो है ही किसी ना किसी तरीके से। इसमें भाजपा के नाम क्या करना चाहते हैं? नहीं, इस पे तो हम लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये प्रशासन का विषय है। और शासन का विषय, जब तक ये सब कुछ साबित नहीं होता है, इसकी पूरी व्याख्या हमारे एसपी साहब भी दे सकते हैं कि ये इसमें भाजपा के लोग हैं या आरजेडी के लोग हैं, किनकी हत्या हुई है। ऐसा आजकल होता है, यही है कि किसी भी जिस यहाँ पे जाति विशेष पे राजनीति होती है हमारे यहाँ बिहार में। एक विशेष जाति विशेष की हत्या हुई तो एक विशेष पार्टी उसके पीछे आ गई, उसके उप मुख्यमंत्री चले आते हैं, और एक जिस जो हत्या करता है उसको भी एक विशेष पार्टी के नाम से जोड़ दिया जाता है जिसके लिए कोई आता नहीं है। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं। कल ये भी हो सकता है कि हमारे साथ कुछ हो तो आप लोग कहें कि जल स्वराज के लोग जो है इस हत्या में शामिल है। देखिए, अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती है, अपराधियों की जाति होती आजकल है बिहार में। जो जिस जाति से आते हैं अगर उनकी हत्या होती है तो कोई ना कोई पार्टी खड़ी रहती है कि हमारी पार्टी के की हत्या हुई है, कोई कहता है ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। लेकिन देखिए, हम लोग तो पहले भाजपा को ही कहते थे कि बनिया की पार्टी है। कोई कहता है कोई अपराधियों की पार्टी है, कोई क्रिमिनल गुंडों की पार्टी है। हमारे पास तो तमगा नहीं है। हमारे पास कम से कम ये लोग तो कह रहे हैं कि बनियों की पार्टी है। बनिया क्या होते हैं? बनिया एक सॉफ्ट, कमजोर, निरीह व्यवसाय करने वाले वर्ग होते हैं, और व्यवसाय वर्ग से हम लोग को जुड़ा जाता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हाँ, हम बनिया की पार्टी हैं। हमारे साथ सभी बनिया वर्ग के लोग हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। विपक्ष का काम है कहना, हम तो ये नहीं कर। नहीं, फ्लॉप नहीं है रैली। देखिए, हुआ क्या है, जो मीडिया कहीं कमी नहीं थी, नहीं कहीं कमी नहीं थी। नहीं, बहुत सारा कारण तो देखिए बहुत सारा था। एक तो मौसम भी था उसमें। हमारे बिहार में कटनी का समय था, जिसके बाद समय जो है हमारा गलत था। जो समय 11 बजे से होना चाहिए था वो शाम के 4 बजे था। हुआ क्या है कि जो आपके मीडिया वाले थे वहां पे, जो विपक्षी मीडिया वाले थे, उन्होंने क्या किया है कि जो सुबह की जो कुर्सियां थी हमारी खाली, उनकी तस्वीर को उन लोगों ने दिखाया। क्या मानते हैं मीडिया में भी जात पात होते हैं, विपक्षी लोग होते हैं क्या? नहीं, उनकी विपक्ष की जो मीडिया थी, जो नहीं, जो विपक्ष की मीडिया, जो हमारी जो हमारे यहाँ जैसे आज तक है, हिंदुस्तान है, पेपर वाले, जो विपक्ष के कुछ लोग जो रहते हैं, फोटोग्राफर जो होते हैं, वो फोटो लेकर के डाल देते हैं कि ये किसी मीडिया ने तो नहीं डाला कि भीड़ कम थी। तो विपक्ष के लोग अपने फोटो डाल के कहते हैं कि भीड़ कम थी, क्योंकि उन लोग सुबह का फोटो डाला था। क्योंकि हमारी रैली शाम को 4 बजे की थी, तो 4 बजे का किसी ने लिया नहीं। 4 बजे देखिए हमारे पास कम से कम 2 लाख लोगों की भीड़ थी,
1 लाख लोग, चूंकि बारिश हो गई थी और कुर्सियां दाहिने सब खाली। जब सुनाई के बड़े होता है, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि प्रशासन के लोग हमारे एंट्री नहीं दे रहा, बाहर ही नहीं, देखिए हुआ था, चूंकि हमारे यहाँ रैली इतनी बड़ी थी, तैयारियां इतनी ज्यादा थी, गाड़ियां इतनी ज्यादा थी कि भोजपुर तो कुछ पहुंच भी गया था। पूरे बिहार से हमारे कम से कम 40% गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, 40% लोग पहुंच नहीं पाए। कुछ तो मैरिन ड्राइव से ही लौट भी गए वहां से। तो ऐसा नहीं है, लोग गए, भीड़ हुई हमारी, हाँ, सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाई, इसका हम लोग को दुख है।